अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्निपेट क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या एडवांटेज है। अच्छा, स्निपेट स्निपेट जो है वो स्मॉल रीयूजेबल कोड होता है। मसलन हम कह सकते हैं कि एक चंक्स ऑफ कोड होता है, ठीक है, जो कि हमारी थीम के अंदर मुख्तलिफ पेजेस पर वो यूज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक बटन है, ठीक है, जो मुझे होम पेज पे भी चाहिए और अबाउट अस के पेज पे भी चाहिए और सर्विसेज के पेज पे भी चाहिए, तो उस बटन को हम बार बार क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके एक स्निपेट बनाएंगे और उस स्निपेट को उस पेज के अंदर जहाँ पे हमें उसकी नीड है वहाँ पे जो है वो रेंडर कर देंगे, यानी कि वहाँ पे उसको कॉल करेंगे। तो स्निपेट जो है वो एक स्मॉल चंक्स ऑफ कोड होता है जो स्निपेट फोल्डर के अंदर जो है वो हम क्रिएट करते हैं और इसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट लिक्विड होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक जो है वो स्निपेट क्रिएट करते हैं। फिर मैं क्लोज करता हूँ इनको। ये स्निपेट्स फोल्डर यहाँ पे आना है, यहाँ से आपने जो है वो स्निपेट ऐड कर देना है और इसकी फाइल की स्निपेट फाइल की एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था डॉट लिक्विड होती है। यहाँ पे हम जो है उसका नेम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ जी बटन। ठीक है, मेरे पास जो है वो एक स्निपेट जो है वो बन गई। यहाँ पे मैं कोड रख लेता हूँ जी, कोई भी कोड रख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ HTML का मैं टैग रख लेता हूँ और वहाँ पे मैं इसको स्निपेट और इसको मैं जो है वो किसी दूसरी फाइल में जो है वो गेट करता हूँ, तो आप देखेंगे ये कोड वहाँ पे मुझे एक्सेसिबल होगा। फॉर एग्जांपल मुझे इस सेक्शन में जो है वो स्निपेट का जो है वो कोड एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे जी लिखूँगा करली ब्रेसेस विद द परसेंटेज साइन, रेंडर कीवर्ड लिखूँगा और साथ उस स्निपेट का नेम। तो वो स्निपेट जो है वो हमारे पास इस सेक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा। और ये जो स्निपेट है, ये जो है वो इस सेक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर हो, ठीक है, तो वो उसको भी एक्सेस कर सकता है। ये भी मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो स्निपेट मैंने क्रिएट किया था बटन गेम से, क्या वो मेरे टेक्स्ट विद इमेज जो मेरा एक सेक्शन है वहाँ पे मैंने उसको गेट किया है, आया वो एक्सेसिबल है या नहीं। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। स्निपेट को अगर रेंडर करवाना है तो उसके लिए ये जो है वो एक आप कह सकते हैं सिंटैक्स है। हम रेंडर कीवर्ड यूज करते हैं और साथ उस स्निपेट का नेम। ठीक है, ये अगर आप देखें यहाँ पे एरो साइन आता है और ये उस स्निपेट की तरफ आपको रेंडर कर देगा जो आपने कॉल की थी। ये बटन था, इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, इसका मतलब है कि हमने सही गेट किया इसको। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये आप देख सकते हैं कि जो स्निपेट मैंने कॉल किया था अपने सेक्शन के अंदर, वहाँ पे जो है वो एक्सेसिबल है और ये इसको हमने एक्सेस किया है। अगर मैं कोई चेंज करता हूँ अब अपने स्निपेट के अंदर, मैं यहाँ पे जी कुछ और लिख लेता हूँ, तो हम देखते हैं क्या उसका इफेक्ट आता है या नहीं। तो माय स्निपेट हेडिंग, मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। यहाँ से मैं चलता हूँ अपने स्टोर के अंदर, रिफ्रेश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि स्निपेट और ये स्निपेट हेडिंग ये हमारे सेक्शन के अंदर जो है वो सही तरीके से रेंडर हो रहा है। तो स्निपेट को सेक्शन के अंदर रेंडर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये कोड लिखना पड़ता है, रेंडर और स्निपेट का नेम। और आपके स्निपेट के अंदर जितना भी कोड होगा वो उस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। अगर इसी स्निपेट को मैं किसी और सेक्शन के अंदर गेट करना चाहूँ तो वहाँ भी गेट कर सकता हूँ।
तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो श्योरिटी हो जाए कि हाँ, ये जिस तरह हम कंपोनेंट React.js के अंदर जो है वो रेंडर कर सकते हैं app.js में, इस तरह हम स्निपेट की जो फाइल है वो भी मुख्तलिफ सेक्शन के अंदर जो है वो गेट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको जो है इसको किसी और फाइल में जो है वो एक्सेस करके दिखाता हूँ। अच्छा, मेरे पास अब जो है कोई दूसरा सेक्शन है, ये होम लिंक्स के नेम से है ये। तो इस सेक्शन के अंदर मैं जो है वो अब उस स्निपेट को जो है वो रेंडर करवाना चाहता हूँ। तो जो है वो अब मैं इसको जी यहाँ पे उसको किस तरह कॉल करूँगा जी, तरीका वही है, एक ही जो है वो सिंटैक्स होता है, ठीक है, रेंडर, और आपने स्निपेट का नेम लिख देना है जिस जगह पे भी आपने उसको एक्सेस करना है, ठीक है। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको अगर एक कोड मल्टीपल जगह पे चाहिए तो आप उसका स्निपेट बना दें और उस स्निपेट को जो है वो वहाँ पे कॉल करवा लें। तो अब ये एरो साइन भी है वो आपको उधर तक ले जाता है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं वो स्निपेट जो मैंने इस सेक्शन के अंदर गेट किया था उसका जो डाटा था वो मेरे पास एक्सेसिबल इस सेक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल है, और इसके अंदर जो पहले जिसके अंदर हमने इसको रेंडर करवाया था वहाँ पे भी हमारे पास जो है वो इसका डाटा आ रहा है। ये दो सेक्शन में मैंने इसको एक्सेस किया था, दोनों में डाटा आ रहा है। अच्छा, एक तो स्निपेट का ये है कि आप स्निपेट को जो है वो किसी और सेक्शन में रेंडर करवा सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि आप जिस सेक्शन के अंदर आपने इसको रेंडर करवाया है उस सेक्शन का डाटा भी आप वो स्निपेट को भेज सकते हैं। तो वो किस तरह करते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो लेट्स डू दैट। अच्छा, सबसे पहले हम जिस सेक्शन के अंदर हमने स्निपेट को रेंडर करवाया है इस सेक्शन को हम स्निपेट का पेरेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पेरेंट एलिमेंट के अंदर या सेक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो उस वेरिएबल को मैं स्निपेट के अंदर भी भेज सकता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसको मैं जी वैल्यू देता हूँ 50, ठीक है। और इसको जो है वो स्निपेट के अंदर भेजने का तरीका ये है कि कॉमा लगाना है आपने, और एक वेरिएबल जो है वो कोई भी नेम ले लें। वेरिएबल का मैं लेता हूँ जी माय वार, और आपने कॉलन लगाने हैं और वो वेरिएबल जो आपने क्रिएट किया है वो जो है वो लिख लेना है। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल आपने इस माय वार वेरिएबल जो है इसके अंदर रख दिया। अब इस वेरिएबल को स्निपेट के अंदर एक्सेस करने का तरीका ये है कि आपने जिस वेरिएबल को ये चीज़ असाइन की है उसको जो है वहाँ पे आपने आउटपुट करवाना है तो आपको वो शो होगी। अब मैं इस माया वार जो वेरिएबल है इसको कॉपी करता हूँ और स्निपेट के अंदर जाके इसको गेट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है इस एक्स वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्निपेट के अंदर एक्सेसिबल होगी। मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं स्निपेट के अंदर आता हूँ अपनी, इसको मैं गेट करता हूँ एक जो है वो HTML एलिमेंट पी के अंदर। एक्सेस करने का तरीका ये था कि डबल करली ब्रेसेस और उसके अंदर वो वेरिएबल जिसको आपने एक्स असाइन किया था, सेव कर लें जी। अच्छा, मैंने इसको रखा है होम लिंक्स के सेक्शन के अंदर। होम लिंक्स का सेक्शन जो है वो मेरे पास दिखाता हूँ जी। ये है होम सेक्शन, ये था होम लिंक्स का सेक्शन। यहाँ पे आप 50 देख सकते हैं। ये पेरेंट का डाटा जो है वो अब हमें स्निपेट के अंदर भी मिल रहा है। तो स्निपेट का ये फायदा है कि आप स्निपेट का डाटा जो है वो सेक्शन के अंदर भी जो है वो भेज सकते हैं, और सेक्शन का डाटा अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी सूरत में ज़रूरत पड़ती है तो वो सेक्शन का डाटा भी आप जो है वो
भेज सकते हैं जी स्निपेट के अंदर। इसका ये फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्निपेट आपने किसी सेक्शन के अंदर में रेंडर करवाया है, तो उस सेक्शन का डाटा आप स्निपेट के अंदर भेजना चाहते हैं, तो आप इजीली जो है वो इस तरह कर सकते हैं। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जो है वो इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। So that's all from this video. Thank you for watching.